कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने सुकून का सांस भी लिया है और वो लोग जो काउंसलर का इलेक्शन लड़ते हुए शर्मा रहे थे या कतरा रहे थे, उनको एक किस्म का वो रास्ता मिल गया है। वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है कि ये जो इलेक्शंस हैं बल्दियात के एक्ट जो 2022 का था उसी के मुताबिक होंगे और इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे। और अब आपको ये भी बता दूं, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है हर सूरत में करवाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाकर मुनक्किद होंगे। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुतफिका तौर पर इसमें आप देखिएगा राजी होंगे। ये इलेक्शन जो होगा ये किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा। इसमें हर जमात जो है वो अपने उम्मीदवार को बैक कर रही होगी। इवन देन हो सकता है कि वो अपनी मर्जी के निशानात भी अलॉट करे। बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से कल के इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सारे लोगों ने सुकून का सांस भी लिया है और वो लोग जो काउंसलर का इलेक्शन लड़ते हुए जो है इंतहाई ज़्यादा शर्मा रहे थे या कतरा रहे थे, उनके हवाले से भी अब उनको एक किस्म का वो रास्ता मिल गया है कि जिससे वो अब बल्दियात का इलेक्शन लड़ सकेंगे। क्योंकि कल का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसमें वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है कि ये जो इलेक्शंस हैं बल्दियात के, ये एक्ट जो 2022 का था उसी के मुताबिक होंगे। यानी वही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, वही ज़िला चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसी तरह से तहसील कौंसल, ये तमाम का तमाम जो इलेक्शन होगा ये पुराने एक्ट के तहत होगा, ना कि जो इस वक्त जो पंजाब हुकूमत की कायमा कमेटी ने इवन मंजूर भी कर लिया था और अभी असम्बली में पेश नहीं हुआ। लेकिन ये जो इलेक्शन आने वाला होगा ये पुराने एक्ट के ऊपर होगा और इसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे। ये नहीं होगा कि कुछ 7-8 मेंबर्स उस काउंसिल का इलेक्शन लड़ें और उसके बाद जो है वो चेयरमैन मुंतखब करें। अब बराह रास्त अवाम चेयरमैन मुंतखब करेगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये कहा था कि जी हम तो शायद इस पूरे प्रोसीजर से अब बाहर हो जाए, क्योंकि काउंसिलर का इलेक्शन जो है हम किसी सूरत भी नहीं लड़ सकते। जाहिर बात है नाज़रीन कि एक शख्स चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा हुआ, वो अगर काउंसिलर का इलेक्शन लड़ता है और वो काउंसिलर का इलेक्शन हार भी जाता है तो उसकी जो रही सही साख होती है वो इलाके में वो बिल्कुल भी कायम नहीं रहती। तो इसलिए ये एक अच्छा फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। और अब आपको ये भी बता दूं कि ये इलेक्शन, हालांकि कहा यह जा रहा है कि जी दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक जो है हर सूरत में करवाए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इलेक्शंस जो हैं ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में जाकर मुनक्किद होंगे। क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल होगी उसको देखते हुए पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मुतफिका तौर पर इसमें आप देखिएगा राजी होंगे और ये जनवरी का आखिरी हफ्ता होगा। लेकिन अब तमाम तर बल्दियात के इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं वो कमर कस लें, क्योंकि ये जो आने वाले 3 से 4 महीने हैं ये नॉन स्टॉप उनकी वर्किंग के होंगे। क्योंकि ये इलेक्शन जो होगा ये किसी भी सूरत में आसान नहीं होगा, क्योंकि ये गैर जमाती नहीं, मुकम्मल तौर पर जमाती इलेक्शन होंगे। इसमें हर जमात जो है वो अपने उम्मीदवार को बैक कर रही होगी। इवन देन हो सकता है कि वो अपनी मर्जी के निशानात भी अलॉट करे। तो ये आने वाला इलेक्शन बहुत सारे ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब में बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि बहुत सारे हलकों में यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन भी होने जा रहा है। और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, ज़ाहिर बात है कि यहाँ पर जितने भी लोग चेयरमैन हजरात, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, इन सब को अब जो है वो यकसू होकर अपना ज़िमनी इलेक्शन भी अपने उम्मीदवार का लड़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ अपने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी भी करना होगी। तो बहरहाल एक किस्म का जो धुन थी वो छट चुकी है। और बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से क्योंकि बहुत सारी चैन गोइयाँ जा रही थी और सबसे पहला प्रोग्राम भी इसके ऊपर मैंने किया था कि 2025 के आखिर या 2026 के शुरू में ये बल्दियात के इलेक्शन हर सूरत में हो जाएंगे। तो ये अब इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसके हवाले से कैटेगोरिकली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम बाकायदा तौर पर हल्का बंदियां भी इसकी जो है वो शुरू कर रहे हैं, तो आज से इसके ऊपर भी काम का आगाज हो गया और हल्का बंदियां, जारी बात है 1 से 2 महीने इसके ऊपर काम होगा और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर इसका जो शेड्यूल है वो भी आपके सामने आ जाएगा। ये 2 महीने का प्रोसीजर है। उसके बाद आप देखेंगे कि इलेक्शन का बाकायदा दंगल सज जाएगा, उसकी बाकायदा तारीख भी आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वाकई तौर पर इलेक्शन लड़ने से कतरा रहे थे काउंसलर का, अब उनके लिए भी राहें आसान होगी हैं। हाँ, इस इलेक्शन में पैसे का बेदरेग इस्तेमाल होगा, क्योंकि हर दूसरा बंदा जो है
वो इलेक्शन जो है वो लड़ने का ख्वाहिशमंद भी है और वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से कम अपने यूसी लेवल, सीसी लेवल पर कम से कम वो एक चेयरमैन जरूर बने। तो यहाँ पर जो है बहुत ही मजबूत और कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे और नए से नए लोग भी आएंगे, क्योंकि बल्दियात एक ऐसी नर्सरी है जहाँ पर बड़े लीडर्स जो है वो सामने आते हैं, बड़े जिन्होंने एमपीए एमएनए का इलेक्शन लड़ना होता है। और यही वजह है कि इतना बड़ा वैक्यूम आया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इलेक्शंस में भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन जो हार हुई 2024 के इलेक्शन में, उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि बल्दियात का ना होना था। तो बहरहाल अब बल्दियात के आने से बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी और आने वाले एक किस्म के जो जनरल इलेक्शंस होंगे उसमें ये जो बल्दियात के लोग होंगे ये बहुत ही ज़्यादा अहम और कलीदी रोल अदा करेंगे।